लेडी डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस को लेकर देश में जो लोग हैं और डॉक्टर्स हैं उनका गुस्सा सातवें आसमान पर है। अब जो आरोपी है उसको सख्त सजा देने, साथ में महिला और डॉक्टर की सुरक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर बहुत बड़ी संख्या में लोग संघर्ष कर रहे हैं। देश के लोगों का ये गुस्सा है कोलकाता कांड के खिलाफ। सड़कों पर यह संग्राम बिटिया के इंसाफ की भीख मांग रही है। विरोध और प्रदर्शन का ये सिलसिला पिछले कई दिनों से इसी तरह चला रहा है। कल भी कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कलबुर्गी, अलीगढ़ जैसे शहरों में कोलकाता की निर्भया के लिए डॉक्टर, वकील, छात्र, महिलाएं सड़कों पर उतरी। कोलकाता में म्यूजिशियन और सिंगर्स के हुजूम ने भी कल इंसाफ की गुहार लगाई। वहीं पीड़ित के दोस्तों ने काली राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। ये जो टॉर्चर हुआ है वो हम लोग नहीं भूल सकते। दिल्ली में निर्माण भवन के सामने डॉक्टर्स की टोली जमा हुई और पीड़िता को इंसाफ देने की मांग की। जो भी दोषी है उसको फांसी दो, इस तरीके के यहाँ पर ये संदेश लिख रहे हैं और इन सपोर्ट ऑफ आरजी कर। जबकि मुंबई में रक्षाबंधन के दिन डॉक्टर रक्षा साइलेंट मार्च निकाला गया, जिसमें मेडिकल छात्र, ट्रेनी डॉक्टर, रेजिडेंट डॉक्टर शामिल हुए। इसके अलावा छात्रों का गुस्सा भी फूट पड़ा। जाधवपुर यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों का भी इस आंदोलन को साथ मिला। देखिए, कोलकाता रेप एंड मर्डर मामले को लेकर सियासी बयानबाजी भी खूब हो रही है। टीएमसी ने सीबीआई की जांच पर सवाल उठा दिए तो बीजेपी ने ममता सरकार पर सबूतों को मिटाने का आरोप लगा दिया। महिला डॉक्टर रेप और मर्डर कांड पर देश की सियासत भी गर्म है। पार्टियां और नेता बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे। इसी बीच टीएमसी ने सीबीआई जांच की जानकारी मांगकर इसे और हवा दे दी। CBI must hold an immediate press conference and tell the public exactly what steps it is taking to investigate the RG Kaur case. बीजेपी ने भी टीएमसी पर पलटवार करने में देरी नहीं की और सबूत मिटाने का आरोप मढ़ दिया। नष्ट करती है ये संविधान के प्रावधानों को जिसकी इन्होंने शपथ ली है कि मैं बचाऊंगी। नष्ट ये करती है कानून का जो राज होना चाहिए उसको, और नष्ट ये करती है जो तथ्य और साक्ष्य सबसे जरूरी है इस केस में। लेकिन सभी को हैरानी इस बात की हुई कि जब ममता सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। इस दौरान सीबीआई के निशाने पर आए संदीप घोष ही प्रिंसिपल थे, जिस पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, पश्चिम बंगाल सरकार ने डॉक्टर संदीप घोष की वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है। ये कुछ और नहीं बल्कि घोष को बचाने के लिए ममता बनर्जी की चाल है। आइए आगे बढ़ते हुए बात मुंबई की हम करते हैं। मुंबई में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के दो गुटों में जमकर बवाल हो गया। मामूली सी बात को लेकर बहस शुरू हुई और विवाद मारपीट तक पहुंच गया। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं AIMIM दफ्तर मुंबई की, जहां प्रेसिडेंट पद को लेकर हंगामा बरपा है। गाली गलौज, धक्का मुक्की मीडिया के सामने हुआ। बीच बचाव करने वाले भी दोनों के तेवर देखकर सहम गए और बड़े नेता लाचार नजर आए। दरअसल पार्टी ने मुंबई यूनिट के अध्यक्ष फैयाज अहमद को हटाकर रईस लश्करिया को जिम्मेदारी दी। इस बात पर फैयाज अहमद के समर्थक नाराज हो गए, हंगामा शुरू कर दिया। सामने इम्तियाज जलील बैठकर देखते रहे, कार्यकर्ता हंगामा करते रहे। कुछ नाराज कार्यकर्ताओं ने तो इम्तियाज जलील समेत दूसरे नेताओं पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप भी लगा दिया। इम्तियाज जलील चुपचाप हंगामा देखते रहे। बाद में उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए वो MVA के साथ जाने को तैयार है। अगर लेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फायदा उनका भी होगा उसमें, और हम पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकते हैं। और अगर नहीं तो फिर हमारा तो एकला चलोरे का नारा है ही। अब बेंगलुरु से आपको एक मौत का दिल दहला देने वाला वीडियो हम दिखाते हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के एक नेता जमीन पर लड़खड़ा कर गिरे और फिर वो नहीं उठे। उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बेंगलुरु से हार्ट अटैक का रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। अब देखिए इससे पहले क्या हुआ। कांग्रेस नेता रविचंद्रन अपने सहयोगियों के साथ मंच पर मीडिया के सामने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू हुए कुछ ही मिनट बीते थे कि अचानक रविचंद्रन का फोन खिसककर जमीन पर गिर जाता है। रविचंद्रन उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कोशिश नाकाम हो जाती है। यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य सा लगता है।
लेकिन अगले कुछ सेकंड में रविचंद्रन की लड़खड़ाकर जमीन पर गिर जाते हैं। उनके आसपास बैठे लोग उन्हें संभालने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रविचंद्रन का शरीर ठंडा पड़ चुका होता है। दरअसल रविचंद्रन को हार्ट अटैक आया था। आनन फानन में रविचंद्रन को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हार्ट अटैक के इस लाइव वीडियो को देखकर हर कोई स्तब्ध है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।